Hello everyone, welcome to our YouTube channel First Step Grammar. On this channel, you will be able to find the videos related to English grammar in a very simple way, and those will be in the Hindi as well. So let's start with the very basic topic of any language, that is sentences. दोस्तों sentences होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, sentences हमारे अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो हम किससे पूछते हैं, तो सेंटेंस का एक ही जवाब मिलता है कि सेंटेंस वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो बात आती है कि कैसे वर्ड्स, क्या हर कोई वर्ड का। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सेंटेंस की क्या होती है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्लीट थॉट वो बताएगा, मतलब उसका एक मीनिंग आना चाहिए। हमारे पास सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स हो सकते हैं ग्रुप में हो, पर उनका मीनिंग कई बार नहीं भी आता, जैसे अ डॉग, अ कैट। अब ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे हमने यूज किए हैं ये सभी मीनिंगफुल हैं, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें ऐड होंगी या कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड होंगे जो हमें ये बताएंगे कि ये एक सेंटेंस है। जैसे अभी ये सेंटेंस हमारे सामने है, अ डॉग चेजेस अ कैट। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया चेजेस, चेजेस में पीछा करना। तो अब जब हमने चेजेस वर्ड को इस पूरे ग्रुप में ऐड किया और एक सीक्वेंस में लगाया, तो हमें पता चला कि इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी आ रहा है। जैसे अ डॉग चेजेस अ कैट, मतलब एक जो डॉग है वो एक कैट को चेज कर रहा है। सो ये हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग आना चाहिए, कंप्लीट थॉट होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस बोल पाते हैं। तो ये चीज है क्या, ये करेक्ट है हमारे लिए सेंटेंस। और पता चलता है कि जो चेजेस हमने वर्ड यूज किया दैट इज वर्ब। वर्ब मीन एक्शन, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, वो होती है वर्ब हमारी। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हुई है कि अगर किसी भी सेंटेंस को हमने मीनिंगफुल बनाना है तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, और सीक्वेंस होने के साथ साथ उसमें एक वर्ब होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, तो उसका होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम किसी भी ग्रुप को एक सेंटेंस नहीं कह सकते। अभी बात करते हैं कि एक सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि a subject is a person who is doing any work or a place, a thing that is being talked about in a sentence. It's always a pronoun or a pronoun and it can be plural and singular both. तो इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है कि कोई पर्सन जो काम कर रहा है वो क्या होएगा, हमारा सब्जेक्ट होएगा। किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन एक काम करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट होएगा। या फिर कोई ऐसी प्लेस, ऐसी कोई थिंग होएगी या कोई ऐसा पर्सन होएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी एक सेंटेंस में, वो क्या होएगा हमारे लिए सब्जेक्ट। और एक चीज हमें स्पेशल ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट है जो हमारे सेंटेंस का, वो या तो नाउन होएगा या फिर प्रोनाउन। हालांकि आगे जाके हम देखेंगे कि वर्ब्स भी एक सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, फ्रेसेस भी सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, पर उनका क्या रिलेशन होगा दैट वी विल सी लेटर इन द अदर वीडियोस। तो हम यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होएगा वो या तो नाउन होएगा या फिर प्रोनाउन होएगा, और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज व्हाट अ सब्जेक्ट डज और व्हाट वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड इट मस्ट हैव अ वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब एंड मे कंटेन वन और मोर वर्ड्स। अभी होता है सेकंड बात हमारे लिए आती है प्रेडिकेट। अब हमने बात की सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसी जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं या सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो जो हमें बताएगा वो सेंटेंस का पार्ट होता है प्रेडिकेट। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमने अभी डिस्कस की कि इसमें वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी तभी एक सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा, और वर्ब के साथ जो भी बाकी वर्ड्स यूज होंगे वो प्रेडिकेट का पार्ट होंगे। एग्जांपल लेते हैं, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब पहले सेंटेंस में क्या है कि जो बॉयज हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं, बिकॉज वो एक काम कर रहे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो खेलने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, यहाँ पे बॉयज कर रहे हैं। और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली कोई काम नहीं कर रहा, पर दिल्ली के इसके केस में क्या आ रहा है हमारे पास कि दिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो बॉयज और दिल्ली ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो गए, और आर प्लेइंग क्रिकेट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये दोनों केसेस हमारे क्या हो गए, प्रेडिकेट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे किसी भी सेंटेंस में वो है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग अपॉन विच द सब्जेक्ट कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब। और ये भी यहाँ पे होता है कि ऑब्जेक्ट वो पार्ट है हमारे सेंटेंस का कि जो काम एक सब्जेक्ट कर रहा है वो रिसीव कौन करेगा, किसके ऊपर कैरी किया जा रहा है ये काम, तो हमें वो चीज समझने की बात है। तो सबसे वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है सब्जेक्ट वाली की, या तो ये नाउन होएगा या फिर प्रोनाउन होएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई थ्रो अ बॉल। अब यहाँ पे जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया कि जो काम करने वाला है, और वो एक्शन कौन सा हो रहा है? थ्रो। थ्रोइंग इज एक्शन दैट इज डन बाय आई। और वो एक्शन रिसीव किसके ऊपर हो रहा है, वो एक्शन किसके ऊपर कैरी आउट हो रहा है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में हमारा एक्शन जो थ्रोइंग एक्शन है वो किसके ऊपर कैरी आउट हो रहा है? बॉल के ऊपर। और उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो मनीष इज प्रिपेयरिंग फूड। अब यहाँ पे मनीष हमारा सब्जेक्ट है, इज प्रिपेयरिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मनीष क्या कर रहा है? मनीष इज प्रिपेयरिंग फूड। अब मनीष का काम है प्रिपेयरिंग, और वो प्रिपेयरिंग किसके ऊपर हो रही है? फूड के ऊपर। तो पहले सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो थ्रो वाला एक्शन है वो बॉल के ऊपर हो रहा है, और प्रिपेयरिंग वाला एक्शन फूड के ऊपर हो रहा है। तो हमारा जो फूड और बॉल ये दोनों हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए। अभी ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे, मतलब इसमें से एक ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको सिंपली क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। पर ऑब्जेक्ट को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट फॉलोज एन एक्शन वर्ब एंड आंसर्स द क्वेश्चंस whom और what। इट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन। अभी होता क्या है, हमारे सेंटेंस में जो भी एक वर्ड हमें वट और whom का आंसर देगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होएगा। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस को देखें, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में बोलें आई थ्रो वट, अगर मैं वट का आंसर लेना चाहूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा अ बॉल। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होएगा कि जो बॉल है हमारा वो हमें किसका आंसर दे रहा है? वट का। तो वट का आंसर क्या है हमारे पास? बॉल। तो बॉल क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसी और एग्जाम्पल देखते हैं, शी राइट्स अ लेटर, अमित कॉल्स मी। अब देखो दोनों सेंटेंसेस में अगर हम वर्ब के बाद एक क्वेश्चन मार्क डालें तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर। अब अगर मैं बोलना चाहूंगी शी राइट्स वट, तो वट का आंसर क्या आएगा हमारे पास? अ लेटर। तो जो लेटर है हमारा वो क्या होएगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा एक्शन सीधा सब्जेक्ट से लेके सीधा ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके एंड हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं, अमित कॉल्स मी। अब अगर अमित कॉल्स whom लिखूं, whom मतलब किसको, तो मी उसका आंसर है, क्योंकि ये पर्सन होएगा। whom का आंसर हमेशा पर्सन में आएगा। ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि whom अगर पूछा जा रहा है तो वो एक पर्सन ही होएगा। तो मी क्या होएगा? हमारा प्रोनाउन है, वो फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे? अमित कॉल्स मी। तो मी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? लेटर और मी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो सीधा सब्जेक्ट से लेके किसके ऊपर जा रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेकेंड टाइप है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम ही क्लियर हो रहा है कि इनडायरेक्ट, जो जिसके ऊपर एक्शन डायरेक्टली नहीं होने वाला, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द एग्जांपल एंड द डेफिनेशन फॉर दिस। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आएगा कि वो एक पर्सन होएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हु रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो अपना एक्शन कैरी आउट नहीं करवाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन कैरी आउट किया जाएगा वो आगे ट्रांसफर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होती है कि जो हमारी मेन वर्ब है हमारे सेंटेंस में, उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जाके हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और हमेशा ये हमें आंसर देगा टू whom और फॉर whom। ये दो क्वेश्चन का जो हमें आंसर देगा वो होगा हमारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इट नेवर अपीयर्स बाय इटसेल्फ विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि अगर एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपना एक्शन कैरी आउट करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ट्रांसफर करेगा एक्शन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। एग्जांपल लेते हैं हम, आई गेव पंकज अ रेड पेन। और दूसरी एग्जांपल है, एंजल टोल्ड देम अ स्टोरी। अब देखते हैं हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और गिव की सेकंड फॉर्म जो गेव है वो हम एज अ वर्ब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या है, हमारे पास दो भी ऑब्जेक्ट है, एक पंकज है और एक पेन है।
तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जो पंकज है वो हमारा पर्सन है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, और पेन हमारा क्या होएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग में अगर देखें तो मेन वर्ब गेव के बाद हम पंकज यूज कर रहे हैं और फिर हम यूज कर रहे हैं पेन। तो जो पेन होएगा वो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो गेव वाला एक्शन है वो पेन के ऊपर जाएगा और पेन से वो ट्रांसफर होएगा पंकज के ऊपर। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर मैं अपने क्वेश्चन में आई गेव के बाद वट पूछना चाहूं तो मुझे उसका आंसर पंकज नहीं मिलेगा, मुझे उसका आंसर मिलेगा पेन। और अगर मैं अ रेड पेन यहां से रिमूव कर देता हूं तो आई गेव पंकज, तो ये सेंटेंस क्लियर ही नहीं है, क्योंकि इसका हमें एक मीनिंग नहीं मिल रहा कि आई गेव पंकज वट, कि मैंने पंकज को क्या दिया। तो उसका आंसर हमें कौन देगा, अ रेड पेन। तो जो अ रेड पेन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पंकज क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अगर सेकंड सेंटेंस देखें, जो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो टोल्ड हमारा एक्शन किसके ऊपर कैरी आउट हो रहा है, स्टोरी के ऊपर, और वो किसको सुनाई जा रही है, दैट इज देम। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो पेन और स्टोरी ये हमारे क्या हैं, दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों सेंटेंसेस में हमारे पंकज और देम ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हमें ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है कि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा वो एक ह्यूमन बीइंग होएगा या एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। तो वो यहाँ पे हम क्लियर हो रहा है कि पंकज और देम उसको हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा अगला जो सेंटेंस का पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है टू कंप्लीट समथिंग, कि जो वर्ड्स किसी दूसरे वर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट। तो अभी यहाँ देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट। मतलब जो वर्ड्स या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेसिकली जो हेल्प करते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में, वो क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है आगे, कि इट फॉलोज अ हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वॉज वर, और वर्ब्स लाइक सीम, फील एक्सेट्रा, और भी वर्ब्स हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सबसे अगली बात क्या है कि इट रीनेम्स और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा या उनको कुछ स्पेशलिटी देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सुमित इज अ वेजिटेरियन। हमारे पास एग्जाम्पल है सुमित इज अ वेजिटेरियन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जो वर्ड वेजिटेरियन है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, पर ये ऑब्जेक्ट है नहीं। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फिर डिफरेंस क्या है। अभी क्या हुआ है, हमने पीछे देखा कि ऑब्जेक्ट में क्या था कि जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो वो एक एक्शन को कैरी आउट करवाता है सब्जेक्ट से लेके अपने ऊपर। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो सुमित के बारे में मिल रही है, और वो क्या है, वेजिटेरियन। और जनरली ये क्या है, एडजेक्टिव है किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट, कि हर सुबह है, हर मॉर्निंग है वाली को गिफ्ट की तरह है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं कि जो गिफ्ट है वो नाउन है। ऊपर हमने वेजिटेरियन देखा वो एडजेक्टिव था, और जो गिफ्ट है वो एक नाउन है, बट ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एवरी मॉर्निंग को डिफाइन कर रहा है कि एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट। और थर्ड सेंटेंस में देखते हैं कि माई ब्रदर इज अ राइटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज नोन टू बी एज कॉम्प्लीमेंट। और जो राइटर वर्ड है वो ऑब्जेक्ट ना होके हमारे पास यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। और ये जो तीनों वर्ड्स हैं, वेजिटेरियन, गिफ्ट और राइटर, ये तीनों अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के, सुमित, एवरी मॉर्निंग और माय ब्रदर को क्वालिफाई कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से अगला सेंटेंस देखते हैं, योर वर्ड्स मेक मी हैप्पी। अब इस सेंटेंस में क्या है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है योर वर्ड्स, और मेक क्या है, हमारे पास वर्ब है, और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने ऊपर तीन सेंटेंस में देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं था हमारे पास, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, उसके बाद एक और वर्ड ऐड हो रहा है दैट इज नोन टू बी एज हैप्पी। तो ये क्या है कि मी है हमारा ऑब्जेक्ट और हैप्पी है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जो वर्ड्स ऑब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करेगा आगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जो वर्ड सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे थे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो वर्ड ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ तक देखा कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो ये था हमारा टॉपिक सेंटेंसेस। Let's have a quick review of the given topic in this slide. And in our next video, we will talk about the types of sentences, which will be very helpful for us. So till that time, see this video and enjoy. Thank you.